महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही है। एक तरफ अजीत पवार जो है वो विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सतारा से आ रही है जहां पर शरद पवार समर्थन जुटा रहे हैं। वहां पर वो रैली कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं शरद पवार। अब से कुछ ही देर बाद उनका ये शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखिए अजीत पवार की मीटिंग की, जहां पर तमाम विधायक गण उनका सम्मान कर रहे हैं फूल के गुलदस्ते के साथ। 8 विधायक ही सिर्फ घर पहुंचे हैं, ये बताया जा रहा है राजीव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ अभी तक 8 विधायक पहुंचे हैं। अब ये संख्या बढ़ती है या नहीं, क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त सतारा में मौजूद, जहां पर शरद पवार पहुंचने वाले हैं। पंकज, अब से कितनी देर बाद शरद पवार की ये रैली शुरू होने वाली है, उनका संबोधन शुरू होगा? देखिए, यहाँ पे शरद पवार जो प्रीति संगम है, यानी स्वर्गीय यशवंतराव चौहान इनकी जो समाधि है कराड़ में, वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं। ये काफिला आप देख रहे हैं, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी गाड़ियां हैं कि यहाँ पे एक तरह से जाम हो गया है। और आगे जो प्रीति संगम है, दो नदियों का संगम है, वहां पर शरद पवार अपने गुरु यानी स्वर्गीय यशवंतराव चौहान इन्हें अभिवादन करके, नमन करके, उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र महासंकट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर ये बताई जा रही है। पहले शपथ ग्रहण समारोह आज होना था, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन कल ही ये शपथ ग्रहण समारोह हो गया। पवार को खबर लग गई और उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह प्रीपोन करना पड़ा। पहले आज होने वाला था ये शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन कल यानी कि रविवार को ही इसे करना पड़ा। रविवार को ये शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें अजीत पवार समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली। 10 एनसीपी के नेता लगातार शरद पवार को समझा रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, लेकिन फैसले को लेकर बीजेपी की तरफ से भी दबाव था कि जल्द से जल्द ये शपथ ग्रहण कराया जाए। उसके पीछे की वजह को भी दरअसल समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विधायक अपना मन बदल दें और ऐसे में बीजेपी ये बड़ा मौका खो दे। इसीलिए जो शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होना था, उसे रविवार को ही कर दिया गया। महासंकट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, जाहिर तौर पर यह काम बीजेपी जल्द से जल्द करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि जैसे ही शरद पवार को इसकी भनक पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए इसे प्रीपोन कर दिया गया। देखिए, इसमें बड़ी खबर ये है कि अब तक ये चल रहा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस अजीत पवार और 9 लोगों के खिलाफ पिटीशन फाइल किए गए हैं एनसीपी की तरफ से। एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उस मामले में अगर हम देखें तो ये 2 दिन पहले से प्लान शुरू हो गया था। शुक्रवार को अजीत पवार ने जाकर अपने नेता विपक्ष पद का इस्तीफा दिया महाराष्ट्र के स्पीकर के पास में, और उसी वक्त जो विधायक है अजीत पवार कैंप का कहना है कि मेजोरिटी विधायक उनके साथ में है। तो मेजोरिटी, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मेजोरिटी विधायकों के हस्ताक्षर से खत उस वक्त स्पीकर के पास हुआ था और कहा था कि वो व्हिप चेंज करना चाहते हैं, उसी के तर्ज पर इन्होंने भी पार्टी का जो विधिमंडल पार्टी का नेता है, विधायक दल का नेता है जयंत पाटिल, उनको बदल के उनकी जगह पे अजीत पवार की नियुक्ति करें, इस तरीके का खत स्पीकर को दिया। उसके बाद एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायक दल के नेता के रूप में अजीत पवार ने लेटर ऑफ सपोर्ट राजभवन को दिया गया संडे को, और उसमें यह कहा गया कि हम शिंदे फडणवीस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत, क्योंकि वो मीटिंग हो रही थी, इस बारे में जानकारी शरद पवार तक पहुंच गई। खुद सुप्रिया सुले उस मीटिंग में शिरकत कर चुकी थी, और उसके बाद उन्हें ये सारी चीजें जल्द से जल्द करनी थी, और उसके वजह से रविवार को ही ये शपथ ग्रहण फिर किया गया। लेकिन कुल मिलाकर अजीत पवार ने भी ठीक है साहिल, यानी कि इससे एक बात ये भी नजर आती है कि वाकई शरद पवार को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता नहीं था। बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द करें।